नमस्कार साथियों, एस के मिशन बोर्ड में सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया क्लास 10 का श्रेणी क्रम संयोजन। आप लोग को पहले ही समांतर क्रम संयोजन का वीडियो आप लोग का अपलोड किया हुआ है। आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता, इसलिए जो 2026 में चाहता है कि अपना स्कोरिंग थोड़ा सा अच्छा बेस्ट करें, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। श्रेणी क्रम मतलब होता है कि वो एक ही सीक्वेंस में हो जाएगा, एक ही सीक्वेंस में, और समांतर क्रम में होता है कि वो अलग अलग सीक्वेंस में जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन किसको कहते, ध्यान से सुनिए। कहता कि जब प्रतिरोधों का इस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध का क्या, दूसरा सिरा, अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, जैसे कि अगले वाला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन को श्रेणी क्रम में कहते हैं। जैसे कि देखो, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये इसका ये पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा हो गया, और ये दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा। यहाँ पे देखो, ये दोनों में देखेंगे तो पहला दूसरा ये हो गया, तो इसका दूसरा सिरा और इसका पहला सिरा, इस प्रकार से अगर संयोजन किया जाता है तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। नहीं समझे? फिर से ध्यान से सुनिए। कहा जाता है कि जब प्रतिरोधों को, यह प्रतिरोध है, इस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से, कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यह प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, जैसे कि ये वाला प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा, इसके लिए ये दूसरा है और इसके लिए ये दूसरा है, इसका लिए ये पहला है। तो पहला वाला का दूसरा सिरा और अगलका वाला का पहला सिरा, पहला वाला का दूसरा सिरा और अगलका वाला का दूसरा सिरा को जब जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए इसमें क्या किया, इसमें देखिए एक बैटरी जोड़े हुए, एक से विद्युत सेल जिसको बोलते हैं, एक कुंजी लगा हुआ है जिसको कैसे दिखाया गया है। यहाँ पे विद्युत धारा आई जा रहा, आई कहीं बट नहीं रहा, लेकिन समांतर क्रम में आई बढ़ता है। इसमें क्या होता है, आई जो होता है ना, इसमें जो आई है, जो विद्युत धारा यहाँ पे लिखा है, इसमें सभी प्रतिरोधों में से समान धारा प्रभावित होती है। समान धारा मतलब क्या, आई, यहाँ पे ध्यान रखना, समान प्रभावित होता है, समान प्रवाहित होता है। लेकिन जैसे समांतर क्रम हम लोग देखेंगे ना, तो वहां जो धारा का मान है ना, वहां पे बट जा रही थी, उसमें विभवांतर समान होती थी, और यहाँ पे जो होता है धारा समान होता है। बस इतने सा अंतर है, इसको ध्यान से रखेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे कि माना R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। प्रत्येक प्रतिरोध को संयोजित कर बिंदु ए और पी को सेल ई के सहायता से आई धारा प्रवाहित किया जाता है। देखो यही बात लिखे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जिसको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया, इसको एक विद्युत सेल से जोड़ दिया गया जिससे आई धारा को प्रवाहित किया रहा। इसमें यह भी लिख सकते हैं, इसकी कुंजी के को लगा दिया गया जिससे कि विद्युत धारा को ऑन ऑफ किया जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से विभवांतर V1, V2, V3 तीनों प्रकार की विभवांतर चल रहा है। वहां पे सिर्फ V चलती थी, यहाँ पे V1, V2, V3, यहाँ पे सिर्फ I है। समांतर क्रम में I1, I2, I3 चलती है। बस ये सब अंतर है, तो ध्यान में रखेंगे। देखिए कहता कि प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 के सिरों के बीच में इसके सिर, मान लो यहाँ से और यहाँ तक इसका एक सिर हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका दूसरा, यहाँ से यहाँ तक इस प्रतिरोध का सिर, तो इसका देखिए सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2, V3 है। समझ रहे? आगे देखेंगे इसको। देखिए अब ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। अगर यहाँ से हम लोग V बराबर क्या होता है, IR, तो यहाँ पे तीन को अलग अलग विभवांतर था ना, वहां पे देखो V1 का लिखाएंगे तो I जो होता है वो फिक्स है, R1 प्रतिरोध है। कहाँ पे, यहाँ पे, ध्यान से क्या बोला, देखिए जब V1 लिखेंगे तो यहाँ जब V1 लिखेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I तो हमारा फिक्स है और एक हो जाएगा R1। अगर V2 निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, I तो फिक्स रहेगा, हो जाएगा R2।
इसके लिए V3 निकालेंगे, V3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो V3 है, V3 निकालेंगे तो I तो हमारा फिक्स रहेगा और हो जाएगा R3। समीकरण 1 2 3, ये तो समीकरण वहां पे लिखे हैं, दिखाएंगे आप लोगों को, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। V1 बराबर IR1 समझ रहे होंगे आप लोग, देखेंगे V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। यहाँ पे देखिए कहता यदि बैटरी का कुल विभवांतर भी मान लिया जाए, कुल विभवांतर भी मान लिया जाए, कुल विभवांतर बैटरी का, मान लो कि यहाँ से ये V1 V2 V3 निकलता है और बैटरी में भी विभवांतर जाता है, ऐसा मान लिया जाए, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़ेंगे, V बराबर क्या लिखेंगे, V1 V2 और V3। देखिएगा ये जो समीकरण 1 2 3 है, समीकरण 1 2 3, इन तीनों का मान हम इसमें लिख देंगे, किसमें, समीकरण 4 में। तो वही लिखे हैं समीकरण 1 2 तथा 3 का यहाँ पे लिख सकते हैं मान समीकरण 4 में रखने पर, मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 4 कितना है मेरा, V बराबर V1 V2 V3, V बराबर, यहाँ पे देखिएगा V बराबर V1 V2 V3, तो V बराबर V लिखेंगे और समीकरण V1 का मान कितना है IR1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे IR1। V2 का मान कितना है IR2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे IR2, और प्लस V3 का मान कितना है IR3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे IR3। अब देखिए V बराबर I को अगर कॉमन कर लेते हैं तो R1 प्लस R2 और प्लस R3। आप ध्यान से देखेंगे यदि परिपथ में केवल एक परिपथ हो, यहाँ पे 3 को परिपथ है इसलिए V1 V2 V3 कहते हैं, अगर एक ही परिपथ रहता तो हम का नियम क्या कहता है V बराबर IR, तो V बराबर IR, तो इस अनुसार से हम I के जगह पर, यहाँ पे V के जगह पर बैठाएंगे तो क्या लिख सकते हैं IR लिख सकते हैं, इसके जगह पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं IR। उसके बाद ये तो है ही वो I और R1 प्लस R2 और R3। फिर से समझिए क्या बोले कि V बराबर IR जब लिखते हैं तो V के जगह पर क्या लिख देंगे IR, और बराबर का बराबर और I का I और R1 R2 R3, R1 R2 R3। यहां से क्या देख रहे हैं I और I क्या होगा मेरा कट जाएगा, और जैसे यहाँ पे I और I कटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RS, S मतलब क्या लिखे, ये सीरीज मतलब दर्शाता है, ये श्रेणी क्रम का, तो बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 R3। यही तो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है कि नहीं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आप लोग अगर अच्छे लगे होंगे वीडियो को तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ समांतर क्रम समूहन भी पढ़ाए हुए हैं, इसको भी देखना नहीं भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।